दोस्तों ये देखो, एक माँ बच्चा जम के मस्जिद के पास छोड़ के चली गई है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये वीडियो एंड तक देखें, बाद में बात करते हैं। ਬੱਚਾ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦੀ ਫੁੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੱਗ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ जी। वो सामने नुक्कड़ में पड़ा हुआ था जी, कपड़ों में था बच्चा। नंगा कपड़ा था, बिल्कुल अल्फ नंगा था। अभी ये दाग भी लगा हुआ और थूक गया पानी का, पता नहीं क्या मसला भी ताजा ही हुआ हुआ, उस पर जाला जूला लगा हुआ उसे। यानी बच्चा तकरीबन कितने दिन का था? आज का ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे टाइम के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। इस वक्त उस मस्जिद में मैं मौजूद हूं जहां पर एक मां जो है अपना बच्चा छोड़कर चली जाती है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस तरह ये वाकया पेश आता है, कहां वो बच्चा यहाँ रखकर जाती है। कुछ 40-45 मिनट का टाइम है, मैं पानी ला रहा सी, आया सी मैं ते इधर बच्चा सी पड़ा सी, रोने की आवाज आ रही सी ते जो देखा सी ते बच्चा यानी कि नंगा पाया सी, कोई कपड़ा सिर्फ नीचे माड़ा जा आया था, बिछौनी गंदी जी पड़ी सी। इस तरह आ चुकी है, फिर मैं नाल घर वाले आए 15 ते कॉल की है। ठीक 15-20 मिनट बाद साड़ी पुलिस आ गई है, पुलिस ने आने फिर उन्होंने हवाले असी ये बच्चा कर देता है। नाज़रीन आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो बच्चा रख कर गए हैं। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, अगर इधर आपको दिखाया जाए, ऊपर दरख्त है, कहाँ रख कर गए थे? वो नुक्कड़ ते पिया सी जी। वो सामने नुक्कड़ में पड़ा हुआ था जी। इतनी ज्यादा सर्दी है यहाँ पर कि दरख्त हैं, आसपास टोटल खेत हैं, और बच्चे को मुझे बताइएगा कि कपड़ों में था बच्चा। नंगा कपड़ा था, बिल्कुल अल्फ नंगा था। अभी ये दाग भी लगा हुआ और थूक गया पानी का, पता नहीं क्या मसला भी ताजा ही हुआ हुआ, उस पर जाला जूला लगा हुआ उसे। यानी बच्चा तकरीबन कितने दिन का था? आज का ही है। आज का ही था। हाँ जी, आज का ही है। तो ये खुले आसमान तले फसलों के अंदर ये मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर एक माँ जो है अपने सके बेटे को रखकर यहाँ पर चली जाती है। किसी ने देखा दुखा नहीं आते जाते कि कौन थी वो? किसी ने देखा जी, किसी ने भी नहीं देखा। किसी ने देखा। मुझे तो इसका दुख बहुत हो रहा, लेकिन लोग तरसदे हैं बच्चों ਨੂੰ, लेकिन बहुत ही अफसोस है इस गल का कि नहीं करना चाहिए सी, किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ है ਇਹਨਾਂ ਦਾ, इस वजह तो ਇੱਥੇ ਛੱਡ गए हैं। माएँ दुआओं में औलाद मांगती है, लेकिन आज मियाँ चन्नू की एक माँ सुबह सवेरे अपने बेटे को मस्जिद के सेन के अंदर रखकर चली जाती हैं। बच्चा जो उठाती है वो माँ जी हमारे साथ मौजूद है। ये वाकया किस तरह पेश आता है, आइए इनसे जानते हैं। किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾ, ਬੱਚਾ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਉਠਾਇਆ? ਬੱਚਾ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦੀ ਫੁੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੱਗ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਔਲਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਔਲਾਦ? ਬੇਔਲਾਦ ਆ, 10-12 ਸਾਲ 15 ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। नाज़रीन ये मियाँ चन्नू का नवाही गांव है, 125 चक 15 जहां पर सुबह मस्जिद के अंदर एक माँ जो है वो अपने बेटे को रखकर चली जाती है। इतनी सर्दी के अंदर उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ जो अहले इलाका सुनते हैं, हमसाये सुनते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा कपड़ा नीचे जो है वो रखा होता है, उसके ऊपर बच्चा जो माँ है लटाकर वहाँ से भाग चलती है। तो फौरी तौर पर ये 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो सिविल हॉस्पिटल है मियाँ चन्नू का, वहाँ पर इसे मुंतकिल किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इस वक्त माँ जी का कहना है कि मेरी एक सिस्टर है जो बेऔलाद है, अल्लाह ताला ने उसे औलाद की जो नेमत है वो नहीं दी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला, मैं इन्हें रखना चाहती हूँ।
इनको पालना चाहती हूँ। तो मेरी अल्लाह काम से गुजारिश है कि माँ जी की आवाज़ सुनी जाए और इनको इस बच्चे को रखने की इजाज़त दी जाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।